हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद एंटर ड्रीम्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, वो भी अकेले। तो मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी छोटी बहन के साथ जा रही हूँ, वो भी आरा। तो जैसा कि पता ही कि मेरा मायका आरा में है, लेकिन अभी फिलहाल छठ पूजा की वजह से हम लोग अपने गाँव जमुआओं में गए हुए हैं, क्योंकि छठ पूजा जमुआओं से ही हो रहा है। लेकिन जमुआओं में इतनी फैसिलिटी नहीं है कि सब कुछ मिल जाए, तो हम लोग आरा शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। जमुआओं और आरा में कम से कम 25 से 30 मिनट का ही रास्ता है। आराम से अपने घर का कार है तो आ गए हैं। और यहाँ से हम लोग पकड़ चुके हैं रिक्शा, जो हम लोग अनु के घर के आसपास है। अनु आरा में ही रहती है और अनु के घर का और हमारा घर का डिस्टेंस आरा के घर का 5 मिनट से 10 मिनट का है। तो मम्मी और अनु तो बराबर मिलते ही रहते हैं। ये सामने जो येलो पीला मकान दिख रहा है ना, ये हमारा घर है। और मैंने सोचा कि मैंने कभी भी आपको अपने घर आरा का दिखाया नहीं है। मैं घर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मम्मी पापा सब लोग तो गाँव में ही है, तो यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं। अभी रहा हमारा पीला मकान, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगा क्योंकि छठ पूजा है, इस वजह से तो हम रिक्शा से जा रहे हैं। पीला मकान के बगल में देख सकते हैं वो जो गुलाबी बिल्डिंग है, वो भी हमारा है। दोनों बिल्डिंग रोड के किनारे ही हैं। तो मार्केट में देख सकते हैं कि आम की लकड़ी वगैरह कितनी सारे मिल रहे हैं ना, और सब्जी वगैरह। हमें ठेकुआ बनाने के लिए अगरावता चाहिए था, इसलिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बर्तन की दुकान में। और इस बार छठ पूजा की शॉपिंग की जिम्मेदारी अनु को मिला है। उसको सारी चीज़ें याद होती हैं क्या कब चाहिए। और ये अगरावता भी हमारे जो गांव में नेवर है उनके लिए हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अगरावता है। और इसके मैं यहाँ पे नारियल पानी पीने का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मेरा चल रहा है कार्तिक महीने का व्रत, क्योंकि मेरा पूरे दिन का व्रत होता है, सिर्फ मैं रात को खाती हूँ, इस वजह से। इसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं जगजीवन मार्केट, जो आरा का फेमस मार्केट है। और यहाँ पे सब कुछ मिल जाते हैं, चाहे शादी का कोई भी सामान हो, चाहे कॉस्मेटिक की शॉपिंग करना हो, या कपड़े का, टेलर, ड्राई फ्रूट्स, यहाँ तक कि मेरी शादी की भी शॉपिंग इसी मार्केट से हमने की है, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिल जाता है। छोटे मोटे से लेके बड़े सभी सामान मिल जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं पतल और ग्लास के दुकान में, जहाँ थर्मोकोल के प्लेट्स और स्वीट्स के बॉक्स, ग्लासेस, एल्युमिनियम फॉयल, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे पतल वगैरह, और अक्षनौमी के लिए भी मुझे पतल ग्लासेस चाहिए, तो हमने ले लिया है। इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं जगजीवन मार्केट से बाहर। पास नहीं था इसलिए बोला ना, बड़ा बड़ा था। इसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नागर मॉल। मम्मी और अनु का फेवरेट मॉल है। गमछा खरीदने के लिए पहुंच चुके हैं। अनु यहाँ से मुझसे क्वांटिटी पूछेगी कि कितना लेना है, क्योंकि अनु ने मेरे फ़ोन में ही लिस्ट वगैरह बनाया है कि क्या सामान लेना है क्या नहीं। जब मार्केट जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। और यहाँ नारियल पानी पीने के बाद मेरी शक्ल देख सकते हैं, एकदम पानी नारियल पानी जैसी ही हो गई है। सर्दी जुकाम होना शुरू हो गया है पीने के 10-15 मिनट बाद ही, शायद सरद गर्म हो गया इस वजह से। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और भी अनु को कुछ ब्लाउज पीस और कुछ सामान लेना है। ये सब लेके हम बाकी मॉल से बाहर निकल चुके हैं। अब आज है नहा खा का दिन, जिसमें लौकी भात खाते हैं, मतलब चने का दाल, लौकी और चावल। और यहाँ गाँव की जो ठकुराइन है वो आई है पैर का नेल कट करने और हाथ का, और अलता वगैरह लगाएंगे। तो ये जो शगुन किया जाता है कोई भी शुभ काम अगर करते हैं तो। और मम्मी छत पे सुखा रही है गेहूं, और मैं चंचल के छोटे वाले बेटे अव्यान को संभाल रही हूँ। कितना पिंक कलर है, रेड नहीं है, पिंक है। ये है ना कलर वाजन होली में खेल जाला। ठीक है। और अब देख रही इसके बाद आ गया है मेरा टर्न। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी भी शक्ल दिखा दूँ। सर्दी जुकाम से मेरी हालत देख ही सकते हैं कैसा हो गया है, सूख के एकदम। मेरे अंदर इतनी ही भी हिम्मत नहीं थी कि मम्मी गेहूं सुखा रही है और मैं जाके उसका व्लॉग बना सकूं। देखो ठकुराइन, हमने के ठकुराइनों का पता चले कि छे ये हमने के जमाओ के। और छठ पूजा में मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही सर्दी जुकाम की वजह से, कि आँख से पानी नाक से पानी बंद ही नहीं हो रहा था। हम यही से दवाई खा लेंगे, दवाई खा लेंगे ठीक हो गई। कौन बैठा है, कौन बैठा है? बिल्ली क्या हुई है, वो बिल्ली
यहाँ नहा खा के भी सिंदूर का रस्म हो रहा है, मतलब खाने से पहले सिंदूर लगाते हैं सबको, जो भी व्रत किए हुए होते हैं, जो नहीं भी किए होते हैं वो भी, उनको भी लगा देते हैं। तो मैं अभियान को लेके व्लॉगिंग भी कर रही हूँ और अभियान को लेके खड़ी हूँ, वरना अंचल को खाने ही नहीं देता। और बाकी जो बच्चे हैं वो भी वेट कर रहे हैं ताकि जब तक ये लोग नहीं खाएंगी तब तक और कोई घर में नहीं खा सकता है। और इन लोगों के खाने में ही ऑलरेडी 12 o'clock हो गया है और ये लोग बैठ के अभी तक गेहूँ ही मम्मी सुखा रही थी तो आके खा नहीं सकते थे। और तीनों लोग साथ में फ्री होते, साथ में बैठ के ही खाना था, अकेले अकेले शायद नहीं खा सकते थे, इस वजह से भी बहुत लेट हो गया था। तो 12 o'clock तो ऑलरेडी हो ही रहा है। फिर ये लोग सभी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और बच्चे काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे थे कि कब इन लोगों का होगा खाने का कार्यक्रम और फिर बच्चों का टर्न आएगा। तो आज का मेन्यू है चने की दाल, लौकी की सब्जी, खीरा और राइस। तो आज यही खाते हैं। और अव्यान फाइनली अपनी मम्मी के गोद में बैठ गया है क्योंकि वो काफ़ी देर से रो भी रहा था। बीच बीच में बच्चों को मम्मी चाहिए ही होती है। और फिर वो खाना को एंजॉय कर रहा है वो खाए या ना खाए उसके मुंह में डालो, भले वो निकाल दे, वो फर्श पे गिरा गिरा के खाता है तो उसको बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद इन दो बच्चों की टर्न आ गई है, आद्विक और रुद्र। तो रुद्र अनु का बेटा है और आद्विक चंचल का बड़ा बेटा है। और तक साधु आए नहीं है, वो आंसू के साथ गोरखपुर में ही है। यहाँ ये रहा मम्मी का मेहंदी। तो मम्मी का मेहंदी चंचल ने लगाई है, चंचल लगाई है मम्मी का मेहंदी और अच्छा लगाई है। मैंने भी चंचल को गोल गोल लगाया है क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता कुछ खास। फिर हम लोग वापस आ चुके हैं छत पे जहाँ सुखाया जा रहा है कचुवनिया के लिए चावल। तो यहाँ अनु सुखा रही है चावल और इन लोगों ने फैला दिया है। उसके बाद ये लोग नीचे कुछ कर रही हैं, बाकी इस पर मतलब कुछ कीड़े मकोड़े या चिड़िया वगैरह खाना ले। तो ये मेरी ड्यूटी अभी फ़िलहाल लगी हुई है क्योंकि अभी कोई है नहीं। तो और मुझे सर्दी की वजह से धूप अच्छा भी लग रहा था तो मैं यहाँ पे खड़े होकर चावल सुखा रही हूँ। तो मैंने सोचा सामने का भी थोड़ा व्लॉगिंग कर लेती हूँ। सूख गया तो उठा लो, हो गया। तो हम बोले नहीं 1 घंटा काफ़ी है, 1 घंटा हो गया तो उठा लो ना, बहुत दरदरा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ऐसे ही बांध के रखो रही का। मैं नारियल पानी पीने जा रही हूँ क्योंकि चावल सुखा सुखा के गला भी सूख गया है और अभी 2:33 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा है। इधर आज है दिन खरना का, मतलब सेकेंड डे, और मम्मी यहाँ पे खीर की तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे खीर बन गया था, उसको ठंडा होने के लिए रखा गया था। फिर गुड़ को अलग से मेल्ट करके और ये लोग उसमें मिक्स कर रही हैं। और आम की लकड़ी साइड में देख सकते हैं रखा हुआ है। और मेरा जैसा कि कार्तिक महीना चल रहा था, मेरा रहा पूजा का स्थान जहाँ मेरा कार्तिक महामात और एकादशी का पूजा का सामान भी रखा हुआ है। और ये केला का घवर देखिए हम लोगों ने कैसे हैंग किया ताकि वो मतलब पिचिटा ना बन जाए उसका। यहाँ पे अनु और मम्मी मिल के खीर को मिक्स कर रहे हैं क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे 5 लीटर दूध आया था और उसका खीर बना है, तो उसको मिक्स करने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। फिर ये मम्मी जो गेहूँ सुखाई थी उसी का आटा बनाई है और रोटी बनाने के लिए उसको ना थोड़ा सा चाल रही है छन्नी से ताकि वो थोड़ा महीन वाला बाहर निकल जाए, मोटा वाला अलग कर देंगे। वैसे भी ठेकुआ के लिए थोड़ा सा आटा मोटा ही रखते हैं, एकदम महीन नहीं पिसवाते हैं, शायद ऐसा मैंने सुना था। पिसवा दो बढ़िया हो गया ना फलो देती ना मने फिर से पिसवा। सारे बच्चों का पार्टी हो रहा है, पार्टी। ओहो हो ये वाला सीन एकदम ना 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 मेरा भी
हाँ बेटा चलते हैं चलते हैं चलते हैं। दू गो ने रेस्ट में बा से एगो तो रेस्ट में पूरा बा। अजूबा बच्चा नहीं देखा आ